राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि दिसंबर में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत पावनमयी है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है, जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है, और जिसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस पे हम जो भी गीता और गीता का पाठ जरूर करें, अवश्य करें। तुलसी मैया की पूजा करें, भगवान की सेवा करें, उनका स्नान कराएं, जो भी हो। और इसमें कथा जरूर सुने। और चलते हैं कथा पढ़ते हैं। इसमें कथा का क्या महत्व है। युधिष्ठिर बोले कि हे देव, मुझे बड़ा संदेह है, इस कारण संसार के हित के लिए आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी वह मूर्ख दैत्यों को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको वह बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चराचर तीनों लोगों को हित चराचर तीनों लोगों के हित के लिए एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो और वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बेनाखस नामक राजा था। एक दिन राजा से स्वप्न में अधोगति को प्राप्त अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझको कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझसे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ। हे ब्राह्मण, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। ब्राह्मण बोले कि हे नर, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वहाँ भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। वहाँ राजा ने उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गए। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी से साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों को कुशल पूछे और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कटंक तो है। राजा बोला कि हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य सोचने लगे। कि फिर राजा से बोले कि हे राजन, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस क्रम से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला कि हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, उस उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। उस सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अघन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रविवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। बेनाखस का पिता स्वर्ग को चला गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा ने बोला कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर हो जाता है। इसलिए इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, और जिसके पूर्वजों को जो अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भी ये बहुत उत्तम है। इसलिए जो भी हो अपने पुत्रों के निमित्त भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं और उन्हें इसे प्रदान कर सकते हैं। इसमें भी हमें कई गुना लाभ मिलता है। और भगवान की तुलसी का पूजन करें और भगवान को तुलसी मंजरी अर्पण करें, उसका कई गुना इसमें कथा में बताया गया है कि भगवान को मंजरी का भी बहुत महत्व है। इस एकादशी में हमें भगवान को मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए और शालिग्राम भगवान को पूजा करनी चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।